वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस अभी आया है 28/10/2024 को। इसमें कहा गया है कि 16 फेब 2025 को आपका पेपर होगा एमपीपीएससी 2025 का, यानी कि राज्य सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की डेट ऑफिशियली अनाउंस्ड हो चुकी है। 16 फेब 2025 को पेपर होगा। इसका नोटिफिकेशन आपको दिवाली की छुट्टियों के खत्म होते ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें लिख भी दिया गया है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम में कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं रहेगा, परीक्षा योजना भी समान रहेगी। तो जैसा 2024 का पेपर आया था वैसा ही 2025 का भी पेपर आएगा। मतलब क्वेश्चन निश्चित तौर पर बदल जाएंगे लेकिन परीक्षा योजना वगैरह सेम रहेगी। 3 स्टेजेस का जो एग्जाम होता है, जैसे हर स्टेट पीसीएस में होता है वही इसमें भी होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका जो प्रीलिम्स है उससे आपको कट ऑफ क्लियर करके मेंस लिखने का अवसर मिलेगा। अभी मेंस खत्म हुए कुछ ही दिन पहले 2024 के। मुख्य परीक्षा के बाद आपका साक्षात्कार होगा, उसके हिसाब से मुख्य परीक्षा के फाइनल जो आपके अंक निकलेंगे उसके हिसाब से आपको पोस्ट एलोकेट की जाती है। यही योजना जो है 2025 में भी फॉलो की जाएगी। इसमें कोई नयापन मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिलेगा। आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2024 से इस साल की गई थी। अब देखते हैं 2025 में किस हिसाब से आयु की गणना करेंगे। 21 से 40 जो है एज लिमिट होती है एमपीपीएससी में। आरक्षण वगैरह में जो एज लिमिट की छूट वगैरह के लिए आप पढ़ लीजिएगा डिटेल्ड नोटिफिकेशन। 21 से 40 नॉर्मल एज लिमिट होती है और वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 33 होती है एमपीपीएससी में, ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज जो बताई जाती है एमपीपीएससी में कि जो आप आपत्ति कर सकते हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन 1 2 3 डिस्प्यूटेड निकल ही आते हैं और कई बार आयु को चेंज करना पड़ता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन। तो उसमें वो कहते हैं कि हिंदी माध्यम को ही तरजीह दी जाती है। मतलब हिंदी माध्यम में जो प्रश्न लिखाया गया है उसके हिसाब से करते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है इंग्लिश माध्यम को तरजीह दी जाती है, लेकिन एमपीपीएससी में जो हिंदी में प्रश्न छप करके आता है उसको फाइनल वो सही मानते हैं या फिर उसी के हिसाब से फाइनल जो है मार्किंग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल नोटिफिकेशन में भी बता देंगे। जब डिटेल नोटिस आएगा उसका वीडियो बनाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर काफी चर्चा रही थी पिछले वर्ष लगातार, जब से अनाउंस हुआ था कि 100 भी पद नहीं है इतने बड़े राज्य में, तब से आश्वासन दिया गया था। और चूंकि परीक्षार्थियों की संख्या भी काफी कम देखी गई थी, 1,80,000 लोगों ने अप्लाई किया था पिछली बार, तो रुझान काफी घटा था सिविल सर्विस के प्रति एमपीपीएससी में। तो इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा पद हमको देखने को मिल सकते हैं। पिछले 2-3 वर्ष की तुलना में अच्छे खासे नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई नंबर मैंने यहाँ पर नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब तो 1-2 दिन में स्पष्ट ही होने वाला है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो एमपीपीएससी में कई बार निराश होते रहे हैं, इस बार अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी। जो लोग भी एमपी के निवासी हैं और एस्पायर कर रहे थे यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा को क्लियर करके एक अच्छा पद पाने का, आपके लिए अच्छा मौका है। 16 फेब 2025 को एग्जाम है। 100 दिवस 105 दिवस लगभग करीब बच रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है, आप लोग तुरंत तैयारी की ओर यहाँ पर जुट जाइएगा। कई लोग तो पहले से तैयारी कर रहे होंगे इस साल के प्रीलिम्स के बाद से ही, लेकिन अब यहाँ पर रगड़ के प्रीलिम्स की तैयारी करने का वक्त आ चुका है। 2024 में जो पेपर हुआ था वो एक नए सिलेबस पर हुआ था। सिलेबस को रिऑर्गेनाइज किया गया था, अपडेट किया गया था। उसके हिसाब से ये कट ऑफ गया था, हाईएस्ट कट ऑफ 160 अनारक्षित वर्ग के लिए, और पिछली बार 162 समथिंग गया था। ठीक है, तो इस तरीके से कट ऑफ जाता है। 2023 में भी इससे थोड़ा सा ज्यादा ही था, कम नहीं था। आपको हर हाल में 100 में से 80 सही करने होते हैं अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं। इस बार नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा सा बढ़ सकती है तो कट ऑफ थोड़ा बहुत कम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम 60 चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, एमपीपीएससी में हर बार ही रहता है। अनारक्षित वर्ग वाले को कम से कम जो है 80 क्वेश्चन टारगेट करने ही करने पड़ते हैं। 80 से 85 क्वेश्चन आपको टारगेट करना पड़ेगा और इतने क्वेश्चन जो है आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का स्टडी मटेरियल पढ़ करके ला सकते हैं। कि 2023 का कट ऑफ है 162 अनारक्षित के लिए इसमें भी गया था, अनुसूचित जाति के लिए 150, अनुसूचित जनजाति के लिए 142, ओबीसी के लिए 158, इस तरीके से गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 158 गया था। ओपन में फीमेल के लिए गया था 156। और भी पुराने कट ऑफ आप इस हिसाब से देख सकते हैं अगर आप नहीं देखा। 2022 में 160, 158 इस तरीके से, 154, 142 इस तरीके से 2021 में, और 2020 का खैर नहीं देखेंगे तब सिलेबस बहुत अलग होता था। तो इस तरीके से आपको जो है 80 सही प्रश्न टारगेट करने होंगे। मुख्य परीक्षा हेतु जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी संख्या कुल पदों की संख्या के प्रवर्ग वर्ग अधिकतम 20 गुना हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे। 300 पोस्ट भी आती हैं तब भी जो है किसी भी हाल में 6000 से ज्यादा लोग मेंस नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन रखना है। जिन लोगों ने 2024 का पेपर नहीं दिया था, आपको मैं बता दूं ये सिलेबस की तैयारी आपको करनी है। यही सिलेबस पर पेपर होगा आपका। इस सिलेबस की पूरी तैयारी जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने लेटेस्ट पेड ग्रुप में कराने वाला है। इसकी डिटेल आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से 2024 में जिस तरीके का सिलेबस आया था उसके हिसाब से पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच में कर सकते हैं। 3 नवंबर से हम दीपावली की सारी छुट्टियों के बाद इसको शुरू कर रहे हैं। 3 नवंबर से बिल्कुल लग जाइए। हमारे पेड बैच का टारगेट है कि आपको लेटेस्ट सिलेबस ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली अपडेटेड तैयारी करा दी जाए। 16 फेब 2025 तक इसमें हमारा सपोर्ट बना रहेगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं विद डाउट क्लियरेंस, वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में ग्रुप होता है। 4000 रुपए इसकी फी है।
60 डे वाइज मॉड्यूल फॉर्म में आपका पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा देंगे। सारे नोट्स यहीं से आपको मिलेंगे, अलग से कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन फॉलो करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स हम आपको दे देंगे 60 दिवस के मॉड्यूल के बाद, आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और सिलेबस को हम देखिए 3 आयाम पर खत्म करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्टडी मटेरियल होता है, फिर आपको जो हम टेस्ट सीरीज देते हैं उससे आप खत्म करते हैं, और फिर जो है पेड क्विज में आपको जोड़ा जाएगा। पेड क्विज आप लगाएंगे, पेड क्विज में बहुत हेल्प आपको मिलती है। हम कोशिश करते हैं कि 40% सवाल हमारे पेड क्विज से ही आ जाएं। 100 में से 40 सवाल हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पेड क्विज से डायरेक्टली आ जाएं। इस बार भी यही प्रयास रहेगा, और चाहे जितना कट ऑफ चला जाए, इस बार अगर 85 भी कट ऑफ चला जाता है तब भी हम जो है आपकी इस तरीके से तैयारी कराएंगे कि आप अपना कट ऑफ क्लियर करना सुनिश्चित कर सकें अपनी कैटेगरी में। इसमें डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी मिलता है। कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से संबंधित, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्स संबंधित, आप इसमें पूछ सकते हैं। इस बार जो एमपीपीएससी 2025 की स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो टेस्ट सीरीज बनाने जा रहा है, इसमें 30 टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे। पिछली बार हमने 10 से 15 ही दी थी शायद, इस बार हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ाए हैं। 30 टेस्ट सीरीज आपको कुल मिलाकर मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव एज पर 2024 सिलेबस हम लोग देंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करेंगे वही अपनी पुरानी टेस्ट सीरीज में 2-4 क्वेश्चन इधर उधर करके दे देंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि 2024 में सिलेबस काफी चेंज हुआ है। आप 2024 के पेपर को और 2023 के पेपर को कंपेयर करके देख सकते हैं, काफी सारी नई चीजें यहाँ पर सिलेबस में जोड़ी गई हैं, और सिलेबस थोड़ा सा बड़ा भी किया गया है। तो संपूर्ण सिलेबस के सारे तथ्यों की तैयारी आप हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एंड्रॉइड ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, और फुल पेड ग्रुप वालों को तो मिलेगी ही मिलेगी। तो फुल पेड ग्रुप वालों को टेस्ट सीरीज मिलेगी। 4,000 रुपये वाले ग्रुप को जो लोग ज्वाइन करेंगे, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको 60 डे वाइज मॉड्यूल फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, आप उससे रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए, पेड क्विज से प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से फरवरी तक पूरे सिलेबस की आप लोग कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं, कट ऑफ निकालने वाली तैयारी कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप है जिसमें डाउट क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगा, उसकी फी जो है 3,000 रुपये है। इसमें भी आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पूरे सिलेबस के हिसाब से, 2024 के सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पेड क्विज मिल जाएगी, और जो है आपको डाउट क्लियरेंस की सुविधा इसमें नहीं मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ओनली स्टडी मटेरियल प्लस पेड क्विज वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2,000 रुपये इसकी फी है। 2,000 रुपये वाली पेड ग्रुप को जो ज्वाइन करते हैं, जो टेलीग्राम में चलेगा, इसमें ओनली स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और आपको पेड क्विज मिल जाएगी। इसमें डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आपको सिर्फ जो है एमपीपीएससी का GS1 का ऑफिशियल सिलेबस कवर करना है, और जो 10 टॉपिक दिए हुए उसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना है दोनों भाषाओं में, 60 डे वाइज मॉड्यूल फॉर्म में, और जिसकी सब्जेक्ट वाइज बाद में PDF भी मिल जाएगी आपको, और आपको पेड क्विज मिल जाएगी। इसमें टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट 2,000 वाले ग्रुप को नहीं मिलेगा। तो किसमें क्या क्या मिलेगा मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है। MP स्पेशल का स्टडी मटेरियल जिनको लेना है, जिसमें सिर्फ MP स्पेसिफिक पॉइंट्स कवर किए जाएंगे, और पेड क्विज जिनको लेनी है वो 1,300 रुपये पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली पेड क्विज की फी जो है इस बार हमने कम कर दी है 700 रुपये में। आप पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई PDF या फिर कोई करंट अफेयर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि फ्री वालों के लिए, जो लोग हमारे फ्री यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स, आपके लिए भी मंथली करंट अफेयर शुरू होगा MP स्पेशल का, और इसमें हम फरवरी तक MP करंट अफेयर रिवीजन कराते रहेंगे, जितना भी MPPSC 2025 के लिए जरूरी है। तो ये रही पूरी तैयारी की डिटेल। टेस्ट सीरीज का जो पेड ग्रुप है वो अलग से हमारे ऐप पर भी चलेगा। टेस्ट सीरीज आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ऐप पर जो है आप चेकआउट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का कोर्स जो है वो ऐप पर चलेगा, वो टेलीग्राम में नहीं चलेगा। फुल पेड ग्रुप वालों को हालांकि जो टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी, जो हमने कमिट की है नीचे, वो आपको टेस्ट सीरीज फुल पेड ग्रुप वालों को, और ये 3,000 वाले ग्रुप वालों को मिलेगी। जो ऐप में मिलेगी वो उसमें मिलेगी, तो आपको अलग से ऐप वाला ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये दोनों ग्रुप ले लिए हैं तो, ठीक। तो ये हो गया। बाकी जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है MPPSC को, वो ऐप से ले सकते हैं। अब पेमेंट कैसे करना है बाकी डिटेल देख लेते हैं। ऐप में तो पेमेंट का ऑप्शन होता है, लेकिन जिन लोगों को टेलीग्राम से ज्वाइन करना है हमारा, ये 4,000 रुपये वाला, 3,000 रुपये वाला, या फिर 2,100 वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, तो ये जो है 2 QR कोड दिए हुए हैं, आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ चीज़ें हमारे इन गिवन नंबर्स पर भेजनी पड़ती हैं। 3 गिवन नंबर्स हैं, यही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एकमात्र 3 ऑफिशियल नंबर हैं। इन्हीं पर जो है आप सारी क्वेरी भेजते हैं, इन्हीं पर आपको पेमेंट प्रूफ भेजना पड़ता है। अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम द्वारा चलाए गए ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो इन्हीं पर जो है आपको पेमेंट प्रूफ भेजना पड़ता है। पेमेंट प्रूफ के साथ आपको अपना नेम भेजना पड़ता है, नेम, फिर आप जो है टेलीग्राम नंबर अपना भेजते हैं, क्योंकि उसी टेलीग्राम नंबर को हम आपके पेड ग्रुप में जोड़ते हैं। टेलीग्राम नंबर जो है उसी के माध्यम से आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ते हैं टेलीग्राम में, और उसी के माध्यम से आपको मॉड्यूल, टेस्ट सीरीज और आगे का स्टडी मटेरियल और पेड क्विज वगैरह मिलता है। तो टेलीग्राम नंबर आप वही वाला दीजिएगा जो आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने वाले हैं, या फिर जिसमें आपका हमेशा रिचार्ज बना रहता है। तो पेमेंट प्रूफ, नाम, टेलीग्राम नंबर, और आपने जिस स्टेट से पेमेंट किया है, मान लीजिए MP से पेमेंट किया है तो उसमें मध्य प्रदेश लिख करके भेज दीजिएगा। वैसे गूगल फॉर्म हमारी टीम देती है, तो उसी पर आपको सब कुछ भरना पड़ता है, अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपको ग्रुप नेम यहाँ पर लिख करके भेजना पड़ता है। ग्रुप नेम का मतलब क्या हो गया? ग्रुप नेम मतलब हो गया कि मान लीजिए आपने हमको 4,000 रुपये भेजे हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आप उसमें लिखेंगे MPPSC 2025 प्रीलिम्स फुल पेड ग्रुप,
इस तरीके से आप लिख करके भेज देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने जो है 4,000 रुपये पेमेंट किया है, वो भेजा है MPPSC 2025 के फुल प्रीलिम्स पेड ग्रुप के लिए। तो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप शुरू होते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है अलग से पेमेंट संबंधी तो आप इन गिवन नंबर्स पर भेज सकते हैं। पेमेंट करने में कोई भी समस्या आ रही है इन गिवन नंबर्स पर फ़ोन करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमारे ग्रुप चलेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो फीस लेने के बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस का प्रूफ भी देता है। तो जो एग्जाम में देखिए पूछा गया था 2024 वाले हम प्रूफ दिखा रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे पूछा गया था वो हमने यहाँ पर कंपाइल किया है। 2024 वाले प्रूफ 2023 वाले मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुल मिलाकर ये है कि 100 क्वेश्चंस में से करीब आपको 80-81 क्वेश्चन चाहिए होते हैं और हमारे स्टडी मटेरियल से और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से हम जो भी पढ़ाएंगे उससे आप जो है +5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। यानी कि आरक्षित के कट ऑफ से हर हाल में 5 क्वेश्चन ज्यादा आप उसमें अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। हम लोग स्टूडेंट को 90-88 क्वेश्चन सही करने लायक तैयारी कराते हैं। अगर आप थोड़ी एफिशिएंसी नहीं भी रख पाए या फिर कुछ चीजें भूल गए तब भी आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अनारक्षित वाला और किसी भी कैटेगरी में अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ये सारे प्रूफ आप देख सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया, चाहे एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, चाहे ओवरऑल सिलेबस के क्वेश्चन हो। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम कौन है 2021-22 के अनुसार? मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का गेहूं का कौन सा स्थान है? ठीक है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है। तो जो डेटा पॉइंट्स पूछे जाते हैं जो कई बार आपको मिलते नहीं है, वो सारा अपडेटेड हमारे स्टडी मटेरियल में पहले ही दिया रहता है। ठीक है, जैसे सोयाबीन उत्पादन में प्रथम कौन है, राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद 2011 की जनगणना से क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के वर्षा से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन, हिस्ट्री से क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से संबंधी क्वेश्चन है। ओजोन परत से क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर के सवाल आप ले लें, एमपी स्पेसिफिक सवाल ले लें। ठीक है, एमपी स्पेसिफिक जो एसडीजी में पूछा गया था, ठीक है, उससे आप देख लीजिए। हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो देखिए इसमें, जबकि हमारा स्टडी मटेरियल बहुत शॉर्ट में, हम इसमें 75 बुक नहीं आपको बताएंगे जैसे बाकी लोग बता रहे हैं। तो ये आप लगातार यहाँ पे देख सकते हैं, सारे प्रूफ हम लोग देते हैं। और ये 2023 वाला आप देख सकते हैं। सिलेबस अलग था लेकिन हमने भी पूरा प्रयास किया था। इसमें भी आप 85 से 88 क्वेश्चन कर सकते थे हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारी टेस्ट सीरीज से, हमारी पेड क्विज से। और जितना कट ऑफ के लिए जरूरी होता है हमारी टीम पहले ही करा देती है, वो भी मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में। हम आपको 75 बुक 75 वीडियो देखने के लिए नहीं कहेंगे, कोई लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। जितना हम देंगे स्टडी मटेरियल और जितना आपको रिवाइज करना पड़ेगा उसमें, और जितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस उतना सफिशिएंट होगा। हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि सारे सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन आपको करा दें, जबकि बाकी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बस वही PYQ को ऊपर नीचे करके आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं, जिसका कोई लाभ आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट है सारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट पीसीएस के लिए। MPPSC में भी हमने 2 बार ग्रुप चलाया सक्सेसफुली, और हमारे ग्रुप में से काफी सारे लोग जो है अपना कट ऑफ क्लियर करके गए थे 2023 में भी, 2024 वाले में भी और 2025 वाले में भी। आप कर सकते हैं, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके तुरंत ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं।